की मार। भक्त चले केदार के द्वार। ऊंचाई पहाड़ में भी बहुत सही व्यवस्था हो रखी है। पुलिस वाले भी बहुत साथ देते हैं और यहाँ के लोकल उत्तराखंड वाले बहुत अच्छे हैं। देखेंगे तो श्रद्धालुओं को सभी श्रद्धालुओं का दर्शन होता है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ अच्छा काम करते हैं। न बारिश न बर्फबारी, आस्था पड़ी भारी। बहुत बढ़िया है इसको और यही कहेंगे जय बाबा केदारनाथ। यही लोग ही केदारनाथ है। आप जो भी यात्री यहाँ पर आए, किसी भी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। साक्षात भगवान के रूप है ये। बाबा की शक्ति, रिकॉर्ड तोड़ भक्ति। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बाबा केदार की भक्ति में इतनी शक्ति है कि कितनी भी दुर्गम पथ वो उसे पार करा देते हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन हर शिव भक्त करना चाहता है और इस साल महादेव के दरबार ऐसा सजा है कि श्रद्धालु बिगड़ते मौसम को मात देने के लिए तैयार है। बारिश हो या फिर बर्फबारी, उनके लिए मौसम की चालबाजी कोई मायने नहीं रखती और उनके लिए मायने रखता है तो बस बाबा के दर्शन। मौसम की तमाम दुश्वारियों के बीच इस साल तो शिव भक्तों ने नया कीर्तिमान रच दिया। शिव की महिमा अपार, मौसम की मार, लेकिन भक्त चले केदार के द्वार। यहाँ पे सब सुविधा बहुत अच्छे से मिले। यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के लोकल गाइड्स, यहाँ का जो नगर परिषद है, उनका भी अच्छे से हमें प्रतिसाद मिला है। और यहाँ बाबा को नाम लेते हुए अब जो भी करेगा बाबा, उन्हीं को कृपा है। हम लोग छोड़ेंगे ना, बादल भी होगा, वर्षा भी होगा, उनको कृपा है। हम लोग बाबा के पास जाएंगे जरूर। भारी बारिश बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के कदम रुक नहीं रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। केदारनाथ धाम से 4 किलोमीटर ऊपर सुमेरु पर्वत पर एक यात्री फंसा है। यहाँ 6 फीट बर्फ जमा है। भारी बर्फ के बीच फंसे शख्स को निकालना मुश्किल हो रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान करीब 2 घंटे का सर्च अभियान चलाकर शख्स तक पहुँचते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक कपड़े की मदद से स्लाइड करते हुए बाबा के भक्त को भारी बर्फ के बीच से रेस्क्यू किया गया। दुर्गम यात्रा के बीच मौसम बार बार भक्तों को चुनौती दे रहा है, लेकिन अपने आराध्य से मिलने की लालसा ऐसी कि इन चुनौतियों को भी वो मात दे रहे हैं। आने के बाद यहाँ बहुत चीज जो पहले से अच्छी होने लगी है। एक तो साफ सफाई बहुत ही इसको अच्छे उम्दे तरीके से देखा जा रहा है। प्रशासन की मदद और प्रशासन के द्वारा जो लोगों की तीर्थ स्थलों की आदमी को दिशा दिखाई जा रही है, बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। पूजा करते हैं तो बाबा के दिल से मानते हैं, बाबा जो करे। तो पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। अगर मौसम बीच में आया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बाबा सबसे ऊपर सब कुछ है। बचपन से सपना था कि मुझे एक बार केदारनाथ जाना है, तो मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो हम निकले हैं, अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, फिर आगे जाके देखते कैसा होता है सफर। अच्छा ही होगा। तो अगर मौसम खराब होता है फिर भी आपकी श्रद्धा रहेगी कि मौसम चाहे कैसा भी हो, चाहे बारिश हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, फिर हमें तो जाना ही है। केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग में सुबह से ही यात्रियों की लंबी लाइन लग जाती है।
कभी बारिश तो कभी बर्फबारी से यात्रियों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम ठंडा होने की वजह से भी कई यात्री बीमार पड़ रहे हैं, जिनका इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। लेकिन मौसम कितना भी अड़ंगा डाले, भक्त अपने बाबा से मिलने के लिए बेताब है। हर दिन लगभग 15,000 से ज्यादा यात्री श्री केदार भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मौसम की तमाम दुश्वारियों के बीच भी केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस साल तो भक्तों ने एक नया कीर्तिमान बना दिया। 25 अप्रैल को कपाट खुले, उसके बाद 30 दिन में 5,15,000 श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन कर इतिहास रच दिया। पिछले साल केदारनाथ यात्रा के पहले महीने में 5,09,000 भक्तों ने दर्शन किए थे। पिछली बार तक जहां हर दिन 15 से 20,000 यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे, वहीं इस बार 20 से 24,000 के बीच यात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। सभी के द्वारा इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि यात्रा पिछली बार से भी ज्यादा अधिक इस बार चल रही है और व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ट्रैफिक को कैसे बेहतर कर सकते हैं, यात्रियों को और क्या सुविधा दे सकते हैं, इसमें सभी के साथ क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस पर एक प्लान बनाया गया जिसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। केदारनाथ में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों की आस्था के आगे सब कुछ नतमस्तक हो गया है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। हिमालय में बसे ज्योतिर्लिंग बाबा केदार की 16 किलोमीटर पैदल यात्रा आसान नहीं है। पैदल यात्रा को पार करते समय कई मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। बाबा अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए देवदूत को उतार देते हैं और ये देवदूत अपनी जान जोखिम में डालकर श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के दर्शन करवाते हैं। देखिए रिपोर्ट। महादेव की कृपा ऐसी कि असंभव को संभव में बदल दें। केदारनाथ धाम की महिमा निराली है। बाबा अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए देवदूत भेज देते हैं। धाम के द्वार पहुंचने के लिए भक्तों को दुर्गम यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में मौसम कई बार मुश्किलें पैदा करता है। इस बार तो मौसम कई बार श्रद्धालुओं की परीक्षा ले चुका है। कई ग्लेशियर पॉइंट खतरनाक बने हैं, लेकिन यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए देवदूत बनकर आते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर जवानों को तैनात किया गया है। इस तस्वीर को देखिए, एक बच्चे को एनडीआरएफ का जवान गोद में उठाए हुए है। बुजुर्ग महिला को सकुशल यात्रा कराने के लिए देखिए कैसे एक जवान मुस्तैदी से काम कर रहा है। केदारनाथ धाम यात्रा सुचारू रूप से चली हुई है। यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि विदित है, 3 मई को भैरव और कुबेर ग्लेशियर के पास ग्लेशियर टूट जाने के कारण मार्ग बाधित हो गया था। मार्ग को खुलवाने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवानों की अहम भूमिका रही थी। ये जवान तब से लेकर आज तक ग्लेशियर पॉइंट पर तैनात हैं और यात्रियों को सुरक्षित पार करवा रहे हैं। बंगाल से धाम आई एक महिला यात्री और उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। स्थिति इतनी विकट थी कि उनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, लेकिन धाम में ही बेहतर उपचार मिलने के बाद अब वो ठीक हैं। इतने भगवान जैसे है कि क्या बताऊं, स्वयं यही लोग ही केदारनाथ है। आप जो भी यात्री यहाँ पर आए, किसी भी हेल्प के लिए यहाँ पर आ जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। साक्षात भगवान के रूप है ये। अब मेरी बेटी को मैं ट्रीटमेंट करके सुस्त करके टेंट में ले जा रही हूँ। केदारनाथ आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जवानों के लिए चुनौती बड़ी है। बर्फ जम जाने से फिसलने का खतरा बढ़ा है।
ऐसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान यात्रियों का हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा रहे हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरा पर्स टाइम से लौटाया, जैसे मेरे कीमती डॉक्यूमेंट और पैसे भी थे जो उन्होंने मुझे फोन लगाया, इसके अंदर मतलब मेरे नंबर लिखे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बुलाया और सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही मुझे पर्स लौटाया। कहते हैं केदारनाथ के कण कण में शिव का वास है और इस अलौकिक धाम में श्रद्धालुओं को उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऐसे में बाबा के भक्त किसी भी हाल में यहाँ दर्शन के लिए पहुँचना चाहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं खुद महादेव। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट।